जय गुरु भी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। समझनी है जिंदगी तो अपने बीते हुए कल को देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो अपने आने वाले कल को देखो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आज आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग को ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना, और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हर चीज के लिए। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। कृपया आप मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी के लिए मैं सिर्फ 2 शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहला मेरे बेटे को लेकर। एक बार मेरा बेटा तनीश मेरे साथ किचन में प्ले करा था। किसी तरह रसोई काउंटर पर खेलना चाहता था। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसे जोर दिया तो मैंने कहा कि सावधान रहो। उसने कहा ठीक है माँ। तो जैसे ही उसने खेलना शुरू किया वह कोने वाली रसोई की खिड़की पर खड़ा होकर कूदने लगा। मैं खाना बना रही थी और उसने यह नहीं देखा कि वह क्या कर रहा है। दूसरे ही पल वह नीचे गिर गया। सबसे पहले वह काउंटर पर गिरा, फिर संगमरमर का फर्श पर, उस पर। जब वह गिरा तो मैं पूरी तरह चौंक गई, लेकिन वह हंसने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन संगत जी, मुझे उसे देखकर यही लगा कि वो बहुत जोर से गिरा था। संगत जी, मुझ पर भगवान का पूरा आशीर्वाद था। बेटे को खरोच भी नहीं आई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मेरा दूसरा सत्संग में मेरे बेटे तनीश से संबंधित है। पिछले हफ्ते मेरा बेटा तनीश और मेरी बहन का बेटा लिविंग रूम में खेल रहे थे। मैं अपनी बहन के साथ बात कर रही थी, हम भी उन्हें देख रहे थे। किसी तरह वे एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। जैसे ही मेरे भतीजे ने उसे जोर से धक्का दिया वह संगमरमर की मेज के कोने के पास मेरी ओर आकर गिर गया, और मैंने देखा कि वो होठों की बजाय इसकी आंखों में चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इस बार भी मेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, इससे मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ और उसने एकदम खेलना शुरू भी कर दिया और वो रोया भी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गुरु जी। कृपया मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, मैं जल्दी अपने दूसरे सत्संग भी शेयर करूंगी कैसे मेरी यात्रा शुरू हुई गुरु जी के साथ। अभी सत्संग को ज्यादा बड़ा न करते हुए अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कृपया गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करें अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग बताने में। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, और आंटी जी अपना नाम और जगह दोनों गुप्त रखना चाहती हैं। 2010 मार्च अपने साथ असफलताओं का दौर लेकर आया था। मेरी स्नातक स्तर की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही मेरे दोस्तों के साथ अचानक अप्रिय अनबन ने मेरे अहंकार को आघात पहुंचाया। मेरे पास एक खाली खून रह गया था। कॉलेज में मौजूद न होने के एहसास ने मेरे ऊपर एक अनिर्वचनीय खालीपन आ गया था। लेकिन इस बार मेरे लिए दिव्यता के द्वार भी खुल गए थे, क्योंकि पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद उपस्थिति मेरे मदद के लिए आए थे। फिर भी मैं मानसिक उथल पुथल में पड़ गई और ढेर सारी पीड़ाओं से भी गिर गई। संकट का चरम बिंदु वर्ष के अंत में आया, जब मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसके लिए मैंने पहले ही एक वर्ष छोड़ दिया था, शुरू होने वाली थी। मेरे कजन एल्डर ब्रदर, जो बचपन से ही हमारे परिवार से सबसे अधिक जुड़े हुए थे, उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया था। मैं पूरी तरह सहाय हो गई। साईं बाबा की कृपा से मैं अभी भी स्नातकोत्तर में प्रवेश पाने में सफल रही। कॉलेज की क्लासेस शुरू होने से कुछ राहत मिली, लेकिन हंगामा और दुख दुगनी ताकत के साथ फिर से सामने आने लगा। इस दौरान मैं बाबा के दर्शनों गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए बहुत उत्सुक थी। लगभग उसी समय एक रात मुझे एक सपना आया। मैं एक अंतहीन महासागर में छटपटा रही थी जो एक अनवरत तूफान से उफन रहा था। मैं उन घातक रहस्यमय पानी में डूबने से डर रही थी। उस असीम सागर में अपनी सीमा से मुक्त हो गई थी। ऊपर एक उदास और चांदनी रात का आकाश था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर ले जाया जाएगा मुझे और मेरी आत्मा पानी में डूब जाएगी। आगे कुछ दूरी पर शिव जी अपने भव्य रूप में अचानक से प्रकट हो गए। वो अपने
शरीर के निचले आधे हिस्से को समुद्र में डुबोए हुए खड़े थे। जो अब कम महत्वपूर्ण लग रहा था, वह पूर्ण ध्यानमग्न व्यक्ति थे। सब कुछ बंद हो गया। अगले ही पल में शिवजी ने मुझे अपने हाथ में उठा लिया और अपने दाहिने कंधे पर बैठा दिया। एक छोटी सी आकृति के रूप में बैठे हुए अत्यधिक कृतज्ञता के साथ मुझे बचाने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए मैं मुस्कुराते हुए आगे झुकी। उसी पल मैंने देखा शिव जी के चेहरे के दाहिनी ओर साईं बाबा का चेहरा प्रकट हुआ है, जो मुस्कुरा रहे थे। एक पल के बाद शिव जी मुझे किनारे पर ले जा चुके थे। इस दर्शन ने मेरे विश्वास को स्थिर कर दिया। जब भी मैं बेचैन होती तो टेलीपैथी के जरिए पूज्य साईं बाबा से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करती थी। एक बार जब उत्तर मिलने में देरी हो गई तो बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे अब और उनकी तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपने गुरु से मिलने के लिए बाध्य हो गई हूँ, जो मुझे मेरी यात्रा में आगे ले जाए। मैं इस संकेत की गंभीरता को समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं अपने उत्तर पर केंद्रित थी और नहीं चाहती थी कि कुछ गुरु खोजने का क्या मतलब है। मैं कभी भी बाबा का अनुयायी और भक्त न बनने पर इरादा नहीं कर सकती थी। लगातार स्वास्थ्य समस्याओं, मनोवैज्ञानिक परेशानियां, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा भी शामिल थी, जो मुझे हमेशा अपने आसपास महसूस होती थी, मुझे लगभग 3 वर्षों तक निंद्रा का शिकार बना दिया। मैंने डर से निष्कर्ष निकाला कि मैं अपने मास्टर डिग्री हासिल करने में असफल होकर अस्थिर हो जाऊंगी और टूट जाऊंगी। वर्ष 2012 के अंत तक मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बहुत स्थिर हो गई। अंतिम सेमेस्टर तक और बाबा की आशीर्वाद से मेरी दुनिया बहुत हल्की हो गई। 8 मार्च 2013 को बाबा की दिव्य निगरानी में नौकायन करते हुए भी मानसिक संकट के तूफान को 3 साल तक सहने के बाद गुरुजी महाराज का फोन आया। मेरी आंटी ने फोन किया और बताया कि वह नोएडा में आयोजित गुरुजी के वार्षिक सत्संग में शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि वह बहुत सकारात्मक महसूस कर रही हैं। मुझे तत्काल खिंचाव का अनुभव हुआ। मैंने एक सपना देखा था कि मेरे पैरों के चारों ओर 2 सांप लिपटे हुए हैं। इस प्रकरण के साथ कोई नकारात्मकता नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मुझे 2010 से अक्सर बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। यह मेरे लिए अंधेरे का भय है। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने उल्लेख किया है कि सांप उनकी उपस्थिति का संकेत है। मैं और मेरी माँ गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन को लेकर एक मत थे। मेरा निश्चित उद्देश्य उस निरंतर दुविधा का उत्तर खोजना था जो मैंने पहले बाबा के सामने रखी थी। हम बिना देर किए मंदिर गए। हम रास्ते में छतरपुर में देवी माँ के मंदिर और फिर गुरुजी के मंदिर में पूजा करने के लिए रुके थे। हमने मंदिर के मैदान में गाड़ी पार्क की, जहाँ रेत सूरज की रोशनी में सुनहरी हो गई थी, बिना रोके उड़ रही थी। बड़े मंदिर सफेद रंग में एक भव्य पवित्र रूप में प्रकट हुआ। परलौकिक रूप में भय हल्केपन के साथ समय और स्थान का निवास, जिसके ऊपर एक अत्यंत शिवलिंग था, जबकि एक ध्वज दिव्य महानता के पवित्र प्रतीक के रूप में शीर्ष पर लहरा रहा था। जय गुरु जी। मेरे अंदर एक लाइटर अस्तित्व उभर आया। भौतिक संसार का कूड़ा कचरा दूर हो गया। बड़े मंदिर में तो समय का पता ही नहीं चलता था। मुझे मुश्किल से अपनी चाहियों के बारे में पता था, जो कि पूर्ण और अलौकिक थी। जैसे ही मैं हॉल में खड़ी हुई, सब कुछ गायब हो गया। एक शानदार आभामंडल जीवित हो गया, जिसने मुझे बिना किसी शर्त स्वीकृति के गहरे आलिंगन में जकड़ लिया और बिना शब्द कहे स्वागत है। उस क्षण में चुपचाप बहुत कुछ गहराई में अनुभव किया था। गुरुजी संपूर्ण अस्तित्व से शुद्ध अंतरिक्ष के रूप में प्रकट होके, लेकिन अचानक एहसास होना कि मुझे अस्तित्व नहीं स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैं इससे कभी अलग नहीं हुई, कभी भी इसके द्वारा मेरा मूल्यांकन नहीं किया गया। वह विभूत करने वाला था कि जन्मों जन्मों से चली आ रही उनकी सारी उलझनों का कोई मतलब ही नहीं था। एक और तंत्रित क्षण में मेरे अतीत के संपूर्ण अनुभव के साथ जागरूकता की एक स्थिति मेरे सामने उभरी, जिससे मुझे पता चला मैं दोहराए जाने वाले पैटर्न का एक प्राचीन बंडल थी, जो अंतहीन रूप से चला आ रहा है। एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य प्रकाश ही एकमात्र सत्य था। वही एकमात्र जीवन था जिसकी तुलना में सारी सृष्टि नीरस थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी मूल्य घटना मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे ईश्वर मिल गया था। पूज्य गुरुजी महाराज ने मुझे जो कुछ दिया था उसे पूरी तरह आत्मसात करने में शायद मुझे 2 या उससे अधिक दौरे लगे होंगे। मैं भूल गई थी कि साईं बाबा ने पहले बता दिया था कि मुझे मेरा गुरु मिल ही जाएगा। ईश्वर को जानने का सर्वोच्च कार्य गुरुजी महाराज की सर्वोच्च उपस्थिति के अनंत कुंड में समाप्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि एक ही वास्तविकता, एक ही स्रोत के रूप में गुरुजी के वास्तविक कण के भीतर एक कण मात्र थी, और यहाँ आते ही सब हो गया था। दरबार में गुरुजी के सभी स्वरूप एक जीवंत रहस्य में उपस्थिति में मैं उनके शाही आचरण के बारे में आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं पहले आत्मा को केवल एक फकीर के रूप में जानती थी। लेकिन उस पहले दिन मैं चुपचाप परिसर में घूमती रही। अगले 3 महीनों तक मैंने
गुरुजी में दिन रात सांसें ली। मैं उतनी ही सहजता से, उतनी ही निश्चिंतता से जिया जैसे सृजन स्वयं प्रवाहित होता है। गुरुजी की निगरानी में रहने से स्वयं निर्माता की संपूर्ण हृदय से स्वीकृति के तहत मुझे विशेष सुरक्षित और सहज महसूस हुआ था। गुरुजी ने मुझे यह एहसास कराया कि एक सुनहरी डोर हमेशा मेरे गहरे आत्मा को गुरुजी के सच्चे निराकार स्वभाव से जोड़ती है। वे पूज्य गुरुजी मेरी सच्ची माँ थी, मेरी स्त्रोत थी। मैंने अपने अस्तित्व के केंद्र में हजारों किलो की ठंडी गर्मी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने अंदर समाहित करने के लिए विभूत हो गई थी। बड़े मंदिर की मेरी यात्राओं के दौरान आनंद उत्साह की कभी कोई कमी नहीं रही थी और वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। वह बड़ा मंदिर ब्रह्मांड का ऊंचा परलौकिक केंद्र प्रतीत होता है, जिसे अनंत युगों के समय स्थान निर्माण को आदेश देने और सहन करने के लिए सर्वशक्ति द्वारा पवित्र किया गया था। इसके भीतर मुझे ताजा जीवन महसूस हुआ। एक शिशु गुरुजी के मैदान पर कलक पूर्वक रेंग रहा था। गुरुजी के साथ संवाद विशेष रूप से शब्द सिमरन के दौरान इतना गहरा था कि आंसू लगातार बहते चले गए। गुरुजी मेरे सब कुछ बन गए। गुरुजी के स्वरूप को देखते समय एक बार मैं अचंभित और स्तंभ रह गया। कैसे इतनी अथाह सुंदरता ने खुद को एक ही मानव रूप में सम्माहित कर लिया था। उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में अभिभूत और अनभिज्ञ मेरे भीतर एक चंकित गहरे आलम ने नम्रता पूर्वक पूछा कि वे वास्तव में कौन थे। उत्तर में दिया गया गंभीर शब्द था निराकार, निराकार परमात्मा। उस संदर्भ में मुझे अपनी झूठी पहचान की निरर्थकता एहसास हुआ और मैं इसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए उत्सुक थी। यद्यपि कर्म, यात्रा और आत्मा की बुद्धि का अपना महत्व है, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक सत्य को देखा है जो आत्मा की यात्रा का अंतिम गंतव्य है। एक दोपहर में ऑडियो सत्संग सुनने बैठी। भक्त ने बताया कि गुरुजी ने उससे कैसे कहा था, हल्ले तो समर्पण नहीं किया, तभी अभी तक समर्पण नहीं किया है। ठीक उसी समय मुझे अपने सिर पर थपकी महसूस हुई। गुरुजी की उपस्थिति को तुरंत पहचानते हुए मैं उनके प्रेम पूर्वक तरीके से शर्मा गई, लेकिन जो संदेश दिया जा रहा था वह छूट गया। कुछ सप्ताह बाद मैं काम के मोर्चे पर कठिन समय से गुजरी। नौकरी हर स्तर पर निराशाजनक थी। इसका मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। इस दौरान पूज्य गुरुजी अपना आशीर्वाद देते रहे, जिससे मुझे मदद मिली और मैं जुड़ी रही। लेकिन देवदूती चरण के बाद अचानक एक कठिन दौर को सहन करना कठिन था। एक सुबह मैं एक शांत आंतरिक आवाज के शब्द सुनकर उठी, हाले तू समर्पण नहीं करता। मैं समझ में थी क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने उनसे ईमानदारी से प्रार्थना की, मुझे नहीं पता कि समर्पण का क्या मतलब है, इसलिए मैं विनती करती हूँ आप मुझे एक समर्पित आत्मा में बदल दें। जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और गुरुजी से मिली, ईश्वरीय परिचय का वह स्वर्णिम काल कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पवित्र, सच्चे, एकमात्र वास्तविक और शुद्ध संबंध में बहने वाली दिव्य प्रेम की अंतहीन मंदिर बारिश ने मुझे जन्मों जन्मों के कर्मों में शुद्ध कर दिया। बाद में और महत्वपूर्ण रूप से मुझे समझ में आया कि समर्पण भक्ति का मूल मंत्र है और यह गुरुजी में शुरू और समाप्त होता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर अभी भी चलना होगा। गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करना बेहद कठिन है, क्योंकि नश्वर होने के नाते हम उनकी दिव्यता के साक्षात स्रोत से में केवल धीमी धीमी धाराएं निकाल सकते हैं। वह अपनी उपस्थिति और दर्शन के माध्यम से अपने दिव्य आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। यह एक गहराई से महसूस किया जाने वाला संबंध है। मेरा विनम्र यदि पूर्ण शुद्ध रूप से गुरुजी महाराज के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। जय गुरुजी, शुभराना गुरुजी। अब आप सबको दो कहानी सुनाती हूँ। आप सब इन दो कहानियों को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है अंधेरे में चमकता सितारा। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। जन्म से ही अंधा होने के बावजूद अमन में जीवन के प्रति अटूट उत्साह था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानी सुनाता और गाना गाता। अंधेरे ने कभी भी उसके सपनों को बांध के नहीं रखा। एक दिन अमन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कहानी सुनाई। कहानी में एक बहादुर राजकुमार अंधेरे जंगल में खो जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत दृढ़ संकल्प से रास्ता ढूंढकर वापस आ जाता है। कहानी सुनकर गांव के लोग अमन की कल्पनाशीलता और कहानी कहने की कला से प्रभावित हुए। धीरे धीरे अमन गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, कभी ना हार मानने के लिए प्रेरित करता था। अमन का मानना था कि अंधेरा केवल आंखों का होता है, मन का नहीं। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई, लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। अमन जो अंधा था घबराया नहीं, उसने लोगों को शांत किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गया। उसने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने में मदद की
अमन की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने बाढ़ से कुछ नुकसान को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने नए घर बनाए, खेतों को फिर से बोया और गांव को फिर से खुशहाल बनाया। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है। अंधेरे में भी यदि हम दृढ़ संकल्प और साहसी हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अमन एक प्रेरणादायक सितारा है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी। अब सीखो में इस कहानी से मिलती है, अंधेरा केवल आंखों का होता है, मन का नहीं। दृढ़ संकल्प और साहस में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।